आज मैंने घर वालों से कहा कि सर्दियां आ गई हैं, मेरे से अकेला नहीं सोया जाता। तो घर वालों ने कहा कि कोई बात नहीं, दादाजी के साथ सो जाओ। एक लड़के को इम्तिहान में कुछ नहीं आता था। उसने सीधी लाइनें लगा दी और कहा, बराए मेहरबानी स्क्रैच करके जवाब पढ़ लें। एक चोर पुलिस से छुपता हुआ एक टूटी कब्र में लेट गया। करीब से कुछ सरदार गुजरे तो उन्होंने सोचा शायद लोग कब्र पर मिट्टी डालना भूल गए। उन्होंने मिट्टी डालना शुरू की। चोर चिल्लाया, बचाओ बचाओ। सरदार बोला, ओए जल्दी जल्दी मिट्टी डालो, हिसाब किताब शुरू हो गया है। दादा बोला, मेरा पोता आपके स्कूल में पढ़ता है, मैं उससे मिलने आया हूँ। टीचर बोला, जनाब वो अभी अभी मुझसे छुट्टी लेकर आपके जनाजे में शरीक होने के लिए गया है। वो जो कहती थी तुमसे बिछड़ी तो मर जाऊंगी, आज मैं उसका वलीमा खा के आया हूँ। सरदार नर्स से बोला, अगर मेरे घर लड़का हुआ तो कहना गाजर हुई है, अगर लड़की हो तो कहना मूली हुई है। सरदार के घर लड़का लड़की जुड़वा हुए। नर्स बोली, मुबारक हो सरदार साहब, आपके घर सलाद हुआ है। लड़की बोली, भाई टमाटर किस तरह लगाए हैं? फैसलाबादी बोला, जी जोड़ के लगाए हुए हैं। लड़की बोली, नहीं मेरा मतलब किस तरह देते हैं? फैसलाबादी बोला, तौल के देता हूँ। लड़की बोली, आप समझ नहीं रहे, मतलब किस तरह बेचते हैं? फैसलाबादी बोला, आवाजें मार मार के। टीचर बोली, गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं? पप्पू बोला, फ़राइज़ क्या होते हैं? टीचर बोली, जिनके बगैर गुस्ल नहीं होता। पप्पू बोला, 4। टीचर बोली, शाबाश, कौन कौन से? पप्पू बोला, बाल्टी, मग्घा, साबन और तौलिया। लड़की वाले बोले, हमें आपका बेटा पसंद नहीं है। घर वाले मेरी तरफ देखते हुए बोले, पसंद तो हमें भी नहीं है, तो क्या घर से निकाल दें?